बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एरीज। इस हफ्ते का आगाज ही आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे हफ्ते के आगाज में ही आप लोग काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, आपका जहन बहुत ज़रखेज़ रहेगा, नए ख्यालात आपके जहन में आएंगे। तो ये जो क्रिएटिविटी है इसको आपने अपने कामों में इस्तेमाल करना है। अब देखिए, एक ख्याल ही ऐसी चीज़ है जो आपको लाखों करोड़ों लोगों से मुमताज़ कर देता है, फ़र्क कर देता है। एक ख्याल ही है जिस ख्याल की बुनियाद पे आज जितनी भी तरक्की देखते हैं, इसकी बुनियाद ख्याल है। तो आप लोग इस हफ्ते काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, कुछ यूनिक किस्म के मुख्तलिफ ख्यालात आपके जहन में आएंगे, बेहतरी के ख्यालात आएंगे। तो अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अपने कामों को बेहतर करना चाहते हैं, अपने कामों में कुछ नए रंग भरना चाहते हैं, क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं, उनके लिए ये वक्त अच्छा है। और अगर आप कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे आप राइटर हैं, पोएट हैं, डिज़ाइनर हैं, या आप कोई आर्टिस्ट हैं, तो इस हफ्ते आप लोगों की एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी। ना सिर्फ एनर्जीज अच्छी रहेंगी बल्कि आप लोग काफ़ी क्रिएटिव भी रहेंगे और उस क्रिएटिविटी का आपको फ़ायदा भी उठाना चाहिए। सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी, एनर्जेटिक महसूस करेंगे, थोड़े जल्दबाज भी रहेंगे। तो आप लोगों ने जल्दी में कोई भी काम नहीं करना। जो भी काम करना है सब्र तहम्मुल से काम करना है, समझदारी से काम करना है। सुनी सुनाई चकनी चुपड़ी बातों में आपने नहीं आना। हाँ, कुछ अधूरे काम हैं, वो अधूरे काम आप मुकम्मल कर सकते हैं, कुछ रुके हुए काम मुकम्मल कर सकते हैं, कुछ जिम्मेदारियां पूरी कर सकते हैं। डेली रूटीन के आपके जो काम अधूरे रह गए थे वो काम मुकम्मल कर सकते हैं। तो इस हफ्ते आप लोगों को मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा करना पड़ेगी, ज़्यादा भाग दौड़ रहेगी, ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगी, लेकिन उसका रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। आपने हिम्मत नहीं हारनी, मेहनत करते रहना है। हाँ, ज़ाती ज़िंदगी में कुछ हल्के फुल्के चैलेंजेस आएंगे, जैसे आपकी इमोशनल लाइफ में, आपके मोहब्बत के रिश्तों में, घरेलू ज़िंदगी में कहीं कोई हल्की फुल्की बहस हो सकती है, या अगला बंदा जो आपका पार्टनर है वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक या आपके पॉइंट ऑफ व्यू को शायद ना पकड़े। तो इस वजह से कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बुरा मामला नहीं होगा, रिश्ता ख़राब नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ता बेहतर रहेगा, मामलात इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ ही चलेंगे। वैसे इस हफ्ते की जो टॉप एनर्जी आप लोगों के लिए रहेगी वो है आप लोगों के ख्यालात, अच्छे ख्यालात, क्रिएटिविटी, और उस वजह से आप लोग खुश भी रहेंगे। हाँ, हफ्ते का आगाज़ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप लोगों के लिए आने वाले मामलात, आने वाले दिन बेहतर होते चले जाएंगे, कामयाबियां समेटते जाएंगे। और वो तमाम लोग जो बेरोज़गार हैं, जॉब की तलाश में हैं, उनके लिए कुछ नए रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों को कोशिश भी करनी चाहिए, मौजज़े के इंतज़ार में आपने नहीं बैठना। टाइम अच्छा है तो आपने कोशिश करनी है, कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि आप लोग खुशकिस्मत भी रहेंगे। और हाँ, वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उनके लिए मामलात अच्छे बन रहे हैं। आप लोगों का किसी के साथ रिश्ता बन जाएगा, मोहब्बत का रिश्ता बन सकता है अगर आप मोहब्बत की तलाश में हैं। तो अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी मामलात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि आपका रिश्ता तय हो सकता है, शादी हो सकती है। और वो तमाम लोग जो पहले से मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके दरमियान कुछ हल्की फुल्की बहस हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने इस मोहब्बत के रिश्ते को शादी के रिश्ते में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोशिश की जा सकती है। वैसे माली मामलात आप लोगों के अच्छे रहेंगे, पैसों के मामलात बेहतर हो रहे हैं। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर आप डेली वेजेस पर काम करते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो इस हफ्ते आपको लाजमी कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिल जाएंगी, कुछ नए सोर्सेज मिल जाएंगे कि जहां से आप लोग पैसे कमा सकते हैं। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला एक अच्छा और एनर्जेटिक हफ्ता रहेगा। खुश भी रहेंगे, ज़हनी तौर पर मुतमिन भी रहेंगे। तो दुआ है अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, मुसीबतें दूर कर दे। अल्लाह आपको खुशियों में निहाल कर दे, बहुत खुश रहें। अल्लाह आपको सेहत, तंदुरुस्ती वाली अच्छी ज़बरदस्त ज़िंदगी दे और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे।
खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए खास तौर पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हफ्ता रहेगा, अहम तरीन हफ्ता रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। हो सकता है कि आपकी जिंदगी का रुख बदल जाए, या फिर आपको कुछ ऐसे फैसले करने पड़ सकते हैं, या फिर ऐसे फैसले करने पर आप मजबूर हो सकते हैं कि जो फैसले आपने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ ऐसे फैसले करने पड़ सकते हैं, लेकिन ये फैसले आप लोगों के लिए इन फ्यूचर आगे चलकर बेहतर होंगे, बेहतरी की वजह बनेंगे। जैसे इस हफ्ते आपका घर तब्दील हो सकता है। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, अपने घर में जाना चाहते हैं, तो अपना घर खरीदने के लिए आप जो कोशिशें कर रहे थे, उन कोशिशों में आपको कामयाबी मिल सकती है। या फिर अपने मौजूदा घर को रेनोवेट कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, सजा सकते हैं, घर में कुछ मरम्मत का काम करवा सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो कुछ ऐसे मामलात बनते हुए नजर आ रहे हैं। घर की तरफ आपकी तवज्जो काफ़ी ज़्यादा रहती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ इस हफ्ते से इंशाल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा तो पैसों के मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। वो तमाम लोग जो डेली वेजेस पर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, या अमेज़ॉन पर काम करते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे, कुछ नई असाइनमेंट्स मिल जाएंगी कि जहां से आप लोग पैसे कमा सकते हैं। तो पिछले दिनों में अगर पैसों के हवाले से कुछ कमी का मसला हो गया था, पैसे आपको प्रॉपर मिल नहीं रहे थे, कमाई में थोड़ी बंदिश आ गई थी, तो इस हफ्ते से इंशाल्लाह ताला वो बंदिशें, वो चैलेंजेस दूर होना शुरू हो जाएंगे। और इसी वजह से घर का माहौल भी बेहतर हो जाएगा, घर में अमन रहेगा, सुख रहेगा। और अगर आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई करीबी अजीज रिश्तेदार, घर में कोई भी मेंबर नाराज हो गया था, तो रूठों को मनाने के लिए भी यह वक्त बहुत बेहतर है। इसके अलावा आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आप कोई बड़ा काम करने वाले हैं, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, कोई बड़ा बिजनेस शुरू करने वाले हैं, अपने घर की तामीर करने वाले हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, कोई बड़ा इम्तहान देने वाले हैं, जैसे कोई CSS, PCS, ऐसे कोई इम्तहान देने वाले हैं, या आपकी ज़िंदगी में कोई भी बड़ा काम है जिसकी आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपने अपने इस राज को किसी के साथ शेयर नहीं करना। उस वक्त तक आपने शेयर नहीं करना जब तक आपको कामयाबी मिल नहीं जाती। तो आपने अपने राजों की खुद हिफाजत करनी है। अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग खुद ही बढ़ चढ़कर बातें अपनी बता देते हैं, अपने राज शेयर कर देते हैं, और फिर उस काम में बंदिश आ जाती है। आपको अपनी ही नज़र लग जाती है या फिर दूसरे लोगों की नज़र लग जाती है। तो इसलिए नज़र बद के चांसेस भी हैं। तो आप लोगों ने अपने राज किसी के साथ शेयर नहीं करने। वैसे ये हफ्ता ओवरऑल आप लोगों के लिए एक अच्छा हफ्ता रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी, सेहत आप लोगों की इंशाल्लाह बेहतर रहेगी, कोई बड़ा मसला नहीं है। हाँ, इस हफ्ते में आपने अपने सोने की रूटीन को बेहतर करना है, क्योंकि सोने की रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा अगर आप साहिबे औलाद हैं, तो आपका अपने बच्चों के साथ रिश्ता बहुत बेहतर हो जाएगा। अपने बच्चों की तरफ से आपको कोई खुशी की खबर भी मिल सकती है। इसके साथ साथ सेल्फ एनालिसिस के लिए भी ये एक अच्छा हफ्ता है। अपना एक एनालिसिस कर सकते हैं, अपने बारे में सोच सकते हैं कि आप खड़े कहाँ हैं, आपने खोया क्या है, आपने पाया क्या है, आपने जाना क्या कहाँ है, आपकी मंजिल क्या है, आपने उसके लिए मेहनत कितनी करनी है। तो ऐसी प्लानिंग करने के लिए भी यह हफ्ता बेहतर रहेगा। और इस हफ्ते आप दूसरों को भी मशवरे देते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरों को भी अच्छे अच्छे मशवरे देंगे। वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनका रिश्ता तो बेहतर होगा, लेकिन अगर आपका किसी के साथ माजी में मोहब्बत का रिश्ता था, वो रिश्ता ख़त्म हो गया था, टूट गया था, तो अब वो माजी की मोहब्बतें भी या तो दोबारा आपकी तरफ लौट के आ जाएंगी, या फिर आप उनको याद करते रहेंगे। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोग काफ़ी सोशल भी रहेंगे, कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, कुछ नए दोस्त बनेंगे।
तो ओवरऑल ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा वक्त रहेगा। बल्कि अगर हम ये कहें कि माजी में अगर कोई बोझ था आपके जहन पर, तो इस हफ्ते वो बोझ भी हटता हुआ नजर आ रहा है। तो दुआ है अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, मुसीबतें दूर कर दे। अल्लाह आपको खुशियों में निहाल कर दे, बहुत खुश रहें। अल्लाह आपको सेहत, तंदुरुस्ती वाली अच्छी ज़बरदस्त ज़िंदगी दे और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी बुर्ज जौज़ा। जेमिनीज़, इस हफ्ते आप लोगों को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। ख़ास तौर पर वो तमाम जौज़ा लोग जिनको एलर्जी के मसाइल रहते हैं, ख़ास तौर पर जिन्हें स्किन एलर्जी रहती है, उन्हें इस हफ्ते अपनी ज़्यादा केयर करना होगी। वो तमाम चीज़ें जिनसे आप एलर्जिक हैं, ऐसी चीज़ों से आपने इस हफ्ते दूर रहना है, तो मोहतात रहने की कोशिश कीजिएगा। पैसों के मामलात इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। पैसों के मामलात बेहतर रहेंगे। पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब चूंकि आप लोगों के लिए आपकी जो सोशल लाइफ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका जो इमेज है दूसरों की नज़र में, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है आपकी नज़र में। तो इसलिए आपकी सोशल लाइफ को अगर हम देखें तो सोशल लाइफ इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। आपका अपने दोस्तों के साथ रिश्ता बेहतर रहेगा। और अगर आपका माजी में पिछले हफ्तों में अपने रिश्तेदारों के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ किसी बात पर कोई इख्तलाफ चल रहा था या कोई गलत फहमी हो गई थी, तो ऐसी उलझनें जो थीं, ऐसे जो इख्तलाफात थे या गलत फहमियाँ थीं, वो भी इस हफ्ते इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगी। तो घर का माहौल भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स आपकी मदद करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। हाँ, इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की पैसों की ज़रूरत पड़े या माली मदद की ज़रूरत पड़े या मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, तो आप अपने दोस्तों से या अपने रिश्तेदारों से ऐसी मदद मांग सकते हैं, वो आपको इनकार नहीं करेंगे। इसके साथ साथ बेरोज़गार जेमिनीज़ के लिए भी ये एक अच्छा हफ्ता रहेगा। अगर आप बेरोज़गार हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो इस हफ्ते आपको कोशिश तेज़ करनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते आपको आपकी पसंद के मुताबिक कोई एक अच्छा बेहतर रोज़गार ज़रूर मिल जाएगा। और अगर आपने माजी में ऐसी किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो वहाँ से भी आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस ज़रूर आएगा। आपको इंटरव्यू कॉल आ सकती है, या फिर अगर आपका इंटरव्यू हो चुका था तो आपको जॉब के लिए बुलाया जा सकता है। तो ओवरऑल अगर इस हफ्ते को देखें तो यह हफ्ता इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए एक अच्छा खुशकिस्मत हफ्ता रहेगा। अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको अपोजिट जेंडर की तरफ से, यानी अगर आप मेल हैं तो किसी फीमेल की तरफ से आपको मदद मिल सकती है, और अगर आप फीमेल हैं तो किसी मेल की सपोर्ट आपको मिलती रहेगी। अगर आपको काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना है या आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको सफ़र करना पड़ता है, तो इस हफ्ते जो भी आप सफ़र करेंगे उसमें आपको इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा मिलेगा। नए दोस्त भी बनेंगे, नए ताल्लुकात भी बनेंगे। और अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो इस हफ्ते या तो आपका रिश्ता बन जाएगा या फिर रिश्ते की बात चलना शुरू हो जाएगी। और वो तमाम जौज़ी लोग जिनके रिश्ते की बात चल रही थी, उनकी बात इस हफ्ते इंशाअल्लाह ताला फाइनल होती हुई भी नज़र आ रही है, क्योंकि इस हफ्ते आपकी डिसीजन पावर भी काफ़ी बेहतर रहेगी। तो आप लोग अगर पिछले दिनों में किसी मामले को लेकर, किसी अहम फैसले को लेकर कंफ्यूज थे, तो इस हफ्ते वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। तो आप किसी नुक्ते पर पहुंच जाएंगे, फैसला कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, उनके साथ डिस्कशंस रहेगी, कहीं पार्टी पर जा सकते हैं, आउटिंग पर जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कुर्बत भी रहेगी। वो तमाम शादीशुदा जोड़े जो औलाद के इंतज़ार में हैं, उन्हें इस हफ्ते औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। तो जेमिनीज़, ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा हफ्ता रहेगा, खुशियों वाला हफ्ता रहेगा।
तो दुआ है अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, मुसीबतें दूर कर दे। अल्लाह आपको खुशियों में निहाल कर दे, बहुत खुश रहें। अल्लाह आपको सेहत, तंदुरुस्ती वाली अच्छी ज़बरदस्त ज़िंदगी दे और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए भी यह हफ्ता इंशाल्लाह ताला एक अच्छा हफ्ता रहेगा। रिलैक्स रहेंगे, रिलैक्स फील करेंगे, सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी। और अगर हम फाइनेंस को देखें, पैसों के मामलात को देखें, तो इस हफ्ते आप लोगों के पैसों के मामलात भी इंशाल्लाह बेहतर होते हुए नज़र तो आ रहे हैं। लेकिन जो आपकी तवक्को है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, शायद आपको उतना फ़ायदा ना हो। जैसे अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो आपने अपनी इनकम का एक टारगेट सेट किया हुआ है अपने जहन में, तो हो सकता है कि इस हफ्ते आपकी तवक्को के मुताबिक आपको प्रॉफिट ना हो। लेकिन आपने मायूस नहीं होना। ग्राफ जो है डेवलपमेंट का इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ रहेगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो आपने सोचा हुआ है, जो आपने टारगेट सेट किया हुआ है, शायद उस टारगेट को ना पहुंच सके। और अगर आपकी इमोशनल लाइफ को देखें, आपकी घरेलू ज़िंदगी को देखें, तो वो ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, रिश्ते मजबूत रहेंगे, आपका अपने प्यारों के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। इस हफ्ते आप लोग काफ़ी सोशल भी रहेंगे, आउटिंग पर भी जाएंगे, दोस्तों के साथ भी टाइम गुजारेंगे। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए यह हफ्ता बहुत ही रोमांटिक हफ्ता रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आपकी ज़्यादातर तवज्जो अपनी लव लाइफ पर रहेगी। आप अपने महबूब के बारे में सोचते रहेंगे, उसको खुश करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी अपने महबूब के साथ मुलाकातें भी होंगी और आपका अपने महबूब के साथ टाइम भी अच्छा गुजरता हुआ नजर आ रहा है। और वो तमाम लोग जिनका माजी में किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता था, तो इस हफ्ते वो माजी की मोहब्बतें दोबारा लौट के आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं। माजी की मोहब्बतें दोबारा से जाग सकती हैं। और वो तमाम कैंसरियंस जो कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं, कोई कारोबार प्लान कर रहे हैं, या अगर आप कोई वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, तो अब आपको अपनी प्लानिंग और ख्वाबों को प्रैक्टिकल शक्ल देना होगी। अपने कंफर्ट जोन से आपको निकलना होगा। तो कैंसरियंस, ये वक्त मेहनत करने का वक्त है, ये वक्त सुस्त रहने का वक्त नहीं है। ख्वाबों ख्यालों में टाइम आपने ज़ाया नहीं करना। कैंसरियंस, आने वाला वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस वक्त आपको बीज बोना चाहिए, इस वक्त आपको आगाज़ करना चाहिए, प्रैक्टिकल शुरू कर देना चाहिए। तो अगर आपके जहन में कोई भी प्लान है, रिश्तों के हवाले से है, लव लाइफ के हवाले से है, शादी के हवाले से है, जॉब या कारोबार के हवाले से है, कोई भी प्लान आपके जहन में है, तो उसको अमली शक्ल देना शुरू कर दें। क्योंकि इस वक्त अगर आप उस काम का आगाज़ करेंगे तो आने वाले दिन आप लोगों के लिए चूँकि अच्छे आ रहे हैं, बेहतर आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मामलात मज़ीद आसान हो जाएंगे, कामयाबियाँ मिलती चली जाएंगी। हाँ, यहाँ पर आपने एक और चीज़ के बारे में थोड़ा मोहतात भी रहना है, क्योंकि कुछ लोग आपके आसपास, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको बहका सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको डिट्रैक्ट कर सकते हैं। ख़ास तौर पर वो तमाम कैंसरियंस जो शादीशुदा हैं, उनका अपने ससुराल के साथ किसी बात को लेकर कुछ अनबन रह सकती है, झगड़ा हो सकता है, बहस मुबासे हो सकते हैं। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आपके जहन में कोई और प्लान है, कोई बेहतर प्लान है, तो ऐसे प्लान्स पर काम कीजिए, प्रोडक्टिव कामों में अपना वक्त सर्व कीजिए। फजूल कामों में, फजूल बहस मुबासों में आपने अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करनी। बेहतर कामों की बुनियाद रखिए, क्योंकि यह वक्त बेहतर कामों की बुनियाद के लिए बहुत अच्छा है। आने वाला टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, तो ये वक्त मेहनत करने का वक्त है। इसके साथ साथ अगर हम देखें एजुकेशन को,
तो स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत ज़हीन रहेंगे, जहन आपका बहुत अच्छा काम करेगा। बड़ी जल्दी नए चीज़ें, नए लेक्चर्स, नए लेसन्स आपको समझ आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर अभी आप इम्तहान की तैयारी करते हैं तो आपको आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला कोई बड़ी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। हाँ, हफ्ते का आगाज़ थोड़ा स्लो रहेगा, थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है, थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हैं, लेकिन हफ्ते के आखिर तक मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे, साजगार हो जाएंगे, आपकी तबीयत में भी खुशी आ जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। कोई बात अगर परेशान कर रही थी तो वो मसला भी हल होता हुआ नजर आ रहा है। तो दुआ है अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, मुसीबतें दूर कर दे। अल्लाह आपको खुशियों में निहाल कर दे, बहुत खुश रहें। अल्लाह आपको सेहत, तंदुरुस्ती वाली अच्छी ज़बरदस्त ज़िंदगी दे और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद। लियोस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला बहुत ही अच्छा हफ्ता रहेगा। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी एक चार्म रहेगा, दिलकशी रहेगी, एक मकनातीसी कशिश आपके अंदर रहेगी। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा। आप अगर एक लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं तो आप लोगों के अंदर जो कायदाना सलाहियतें हैं वो बड़ी कमाल की रहेंगी। आप अपने अधूरे काम मुकम्मल कर सकेंगे, रुके हुए काम मुकम्मल कर सकेंगे, रुके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा इस हफ्ते से आपका इम्यून सिस्टम, आपकी जो कुव्वत मुदाफियत है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो इम्यून सिस्टम में बेहतरी की वजह से आपकी सेहत भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अगर आप किसी बीमारी के साथ लड़ रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला उस बीमारी से भी आपको सेहत मिलना शुरू हो जाएगी, रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी, एनर्जेटिक महसूस करेंगे, पहले से ज़्यादा एक्टिव महसूस करेंगे। और हाँ, इस हफ्ते आप लोगों के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। गैर ज़रूरी चीज़ों पर पैसा खर्च करेंगे, महंगी चीज़ें खरीदेंगे। हाँ, आप लोगों की आमदन भी अच्छी रहेगी, लेकिन आप लोग यहाँ पर कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें खरीद सकते हैं। कॉस्मेटिक्स की चीज़ें खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे। आपका जो लाइफस्टाइल है बड़ा लेविश किस्म का नज़र आ रहा है। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि पैसा बचाने की भी कोशिश कीजिएगा। बचत करेंगे तो आने वाले दिनों में ये बचत आपके काम भी आएगी। इसके अलावा आप लोग बहुत ज़हीन भी रहेंगे और इस जहानत का फ़ायदा आपको अपनी ज़िंदगी के हर सेक्टर में नज़र आएगा। ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर पहले आपको लेक्चर्स या लेसन्स समझ नहीं आ रहे थे तो अब मुश्किल से मुश्किल लेक्चर्स, लेसन्स, इक्वेशंस समझ आना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप किसी उलझन में फंसे हुए थे तो उस उलझन से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे भी इस हफ्ते आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। इस हफ्ते से आप लोगों के अंदर खुद एतमादी भी आना शुरू हो जाएगी, तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़े फैसले भी कर सकते हैं। डेयरिंग रहेंगे, बहादुर रहेंगे, जो बात आपके दिल में होगी वही बात आपकी ज़ुबान पर रहेगी। तो आप लोग काफ़ी सोशल भी रहेंगे। तो इस सोशल लाइफ को आपने मज़ीद बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है। कोई कड़वी, कसैली, तल्ख बात आपने नहीं करनी, वरना आपके करीबी लोग आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं। क्योंकि आप लोग इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो आपको इस कॉन्फिडेंस में, इस खुद एतमादी में पता भी नहीं चलेगा कि आप किसको क्या बोल गए। तो आप लोगों ने सोच समझ के बात करनी है, जो भी बात करनी है। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि आपके अंदर एक दिलकशी रहेगी, अट्रैक्शन रहेगी, तो दूसरे लोग आपको पसंद भी करेंगे। तो अगर रिश्ते की बात कहीं चल रही है या पसंद वाला सिलसिला चल रहा है, कुछ देखने आ रहा है या आप किसी को देखने जा रहे हैं, तो ये देखने दिखाने वाली जो रस्में हैं ये पूरी होती हुई, मुकम्मल होती हुई नज़र भी आ रही हैं। मतलब इस हफ्ते बात किसी साइड पे लग जाएगी, फाइनल बात हो जाएगी। तो अगर रिश्ते की बात चल रही थी तो इस हफ्ते वो रिश्ता फाइनल भी हो सकता है। वैसे भी आप लोग काफ़ी सोशल रहेंगे,
एक्टिव भी रहेंगे, फिजिकली एक्टिव रहेंगे, स्पोर्ट्स में एक्टिव रहेंगे। अगर आप कोई खेल खेलते हैं जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, तो आप लोग इस हफ्ते कुछ स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। अगर आप कुछ जिम ज्वाइन करना चाहते हैं या फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जॉगिंग शुरू करना चाहते हैं, तो यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ इस हफ्ते आपका मजहब की तरफ भी रुझान बढ़ेगा, रूहानियत की तरफ भी रुझान बढ़ेगा। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियां थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। इसके अलावा आप लोग काफ़ी सोशल भी रहेंगे, दोस्तों के साथ मुलाकातें रहेंगी, रिश्तेदारों के साथ मेल मुलाकात हो सकती है। अगर आप एक लंबे टाइम से किसी सफ़र की प्लानिंग कर रहे थे, कहीं सफ़र करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते वो सफ़र भी मुमकिन हो सकता है। अगर आप अपने घर से, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, तो सफ़र करके अपनी फैमिली के पास जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोगों को काफ़ी अहमियत मिलेगी, आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, बड़ी चार्मिंग रहेगी। तो आप लोग इस सारे माहौल को खूब इंजॉय भी करेंगे। तो दुआ है अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, मुसीबतें दूर कर दे। अल्लाह आपको खुशियों में निहाल कर दे, बहुत खुश रहें। अल्लाह आपको सेहत, तंदुरुस्ती वाली अच्छी ज़बरदस्त ज़िंदगी दे और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, इस हफ्ते से मामलात अब बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। रुके हुए मामलात भी चलना शुरू हो जाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी में तरक्की का एक सफ़र शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप लोग पैसों की कमी की वजह से परेशान थे, तो वो तमाम कारोबारी लोग जिनका कारोबार थोड़ा मंदा हो गया था, स्लो हो गया था, तो इस हफ्ते से आपके कारोबार की हालत बेहतर होना शुरू हो जाएगी, प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। आप कोई दुकान चला रहे हैं तो कस्टमर्स, क्लाइंट्स आपके पास ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। तो माली हालत तो आप लोगों की इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। हाँ, आपको मल्टीपल ऑप्शंस भी नज़र आ जाएंगे। आप कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगर आप पहले से कारोबार कर रहे हैं, किसी नए कारोबार की बुनियाद रखना चाहते हैं, किसी डिफरेंट इंडस्ट्री में कारोबार की बुनियाद रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम बेहतर है। जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ पार्ट टाइम कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। प्लानर्स की एनर्जीज अच्छी रहेंगी, तो उस वजह से आप लोगों को पैसा कमाने के बहुत से नए मौके भी मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। और इस हफ्ते आप लोग काफ़ी ज़हीन भी रहेंगे। आप लोग बारीक बीनी से हर चीज़ का मुशाहिदा करेंगे, फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, अपने आने वाले कल के बारे में सोचते रहेंगे, दूसरों के साथ मशवरे करेंगे। तो इस वजह से स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त बहुत बेहतर रहने वाला है। आप लोगों का पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा, फोकस्ड रहेंगे। आप लोग आसानी से नई चीज़ें याद कर सकेंगे, नए लेक्चर्स, लेसन्स याद कर सकेंगे, मुश्किल से मुश्किल चीज़ें समझ सकेंगे। पढ़ाई में आपका ध्यान भी लगेगा, दिल भी लगेगा। तो आप लोग इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी से पढ़ाई में आगे बढ़ते हुए, तरक्की करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। और हाँ, इस हफ्ते से जहां पैसों के मामलात बेहतर हो रहे हैं, वहीं आप लोगों ने थोड़ा मोहतात भी हो जाना है। पैसों के लेन देन में मोहतात हो जाना है। आपने पैसों का कोई लेन देन करना है, बैंकों की ट्रांजैक्शन करनी है, कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, तो आपने बहुत सोच समझ के ये पैसों का लेन देन करना है। ख़ास तौर पर ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते वक्त आपने बहुत मोहतात रहना है। बेहतर है कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन ना ही करें, क्योंकि कोई नुकसान हो सकता है। इसके अलावा आपके पास कोई एक दिलकश, बड़ी अट्रैक्टिव किस्म की कोई पेशकश भी आ सकती है, ऑफ़र भी आ सकती है। जैसे अक्सर ऑफ़र्स आती हैं कि लाख रुपया लगाएं, महीने बाद 2 लाख ले लें। तो ऐसी कुछ डबल शाह टाइप ऑफ़र्स आ सकती हैं। तो ऐसी ऑफ़र्स से आपने बचना है, ऐसे धोखों में आपने नहीं आना। किसी की सुनी सुनाई बातों में, चकनी चुपड़ी बातों में, बड़ी दिलकश किस्म की बातों में आपने आके अपना पैसा ज़ाया नहीं करना। तो जहां नए लोग
आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो हर किसी पर आपने भरोसा नहीं करना। बड़ी समझदारी के साथ आपने अपने पैसों का लेन देन करना है, क्योंकि धोखा हो सकता है। हाँ, ये धोखा काम की जगह पर भी हो सकता है और आपके अपने घर के अंदर आपके फैमिली मेंबर्स की तरफ से भी कोई ऐसी कोशिश की जा सकती है। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई फैमिली मेंबर ही आपको धोखा देना चाहे, हो सकता है कि वो खुद भी धोखे में हो। तो इसलिए आपने पैसे के लेन देन में समझदारी के साथ मामला करना है। वैसे आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी, कारोबार को बढ़ाने का मौका मिलेगा। जॉब कर रहे हैं तो नए लोगों के साथ आपके राबते बनेंगे, नए प्रोफेशनल्स के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे। कारोबार कर रहे हैं तो नए कारोबारी हलकों में अपनी जान पहचान बनाने के लिए ये वक्त अच्छा है। नए मार्केटिंग टूल्स यूज़ करके अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। जैसे अगर आप कोई भी ई कॉमर्स कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो जितने भी ये नए मार्केटिंग टूल्स हैं, फेसबुक मार्केटिंग या इस तरह की जितनी भी मार्केटिंग टूल्स हैं, इनको अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका काम कारोबार बहुत जल्दी तरक्की पकड़ेगा, बहुत जल्दी आप लोग पैसा कमाना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को भी आपने नज़रअंदाज नहीं करना, इनको भी आपने जहन में रखना है, क्योंकि इस हफ्ते आप लोग काफ़ी ज़हीन रहेंगे और बारीक बीनी से सोचेंगे भी। तो इसलिए ये पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ कि आपने इन पॉइंट्स पर भी नजर रखनी है, इनको भी अपने जहन में रखना है। वैसे आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, खूबसूरत रहेंगे। जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, मोहब्बत के मामलात भी अच्छे रहेंगे, खूबसूरत रहेंगे। आप खुद भी बहुत रोमांटिक रहेंगे। सिर्फ ये ही नहीं, रूठों को मनाने के लिए भी ये वक्त बेहतर है। तो अगर आपका कोई करीबी अजीज प्यारा नाराज हो गया है तो उसे मनाने की अगर आप इस हफ्ते कोशिश करेंगे तो इस कोशिश में आपको इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो लव लाइफ, मोहब्बतों के रिश्ते इंशाल्लाह इस हफ्ते काफ़ी बेहतर रहेंगे और आप इसको एंजॉय भी करेंगे। तो दुआ है अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, मुसीबतें दूर कर दे। अल्लाह आपको खुशियों में निहाल कर दे, बहुत खुश रहें। अल्लाह आपको सेहत, तंदुरुस्ती वाली अच्छी ज़बरदस्त ज़िंदगी दे और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। लिब्रास, इस हफ्ते की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस हफ्ते आप लोगों ने अपनी कीमती चीज़ों की बहुत हिफाजत करनी है। अपने पैसे, अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंकों के कागजात, चेक बुक्स, ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं, अहम डॉक्यूमेंट्स, अहम दस्तावेज़ात, उनकी आपने हिफाजत करनी है। कोई आपकी कीमती चीज़ चोरी हो सकती है, गुम हो सकती है, तो उस वजह से बड़ा स्ट्रेस भी आ सकता है, ज़हनी तनाव खिंचाव बना रहेगा, परेशानी रह सकती है। तो आपने एक तो इस हफ्ते अपनी कीमती चीज़ों की बहुत हिफाजत करनी है। दूसरा, इस हफ्ते आप लोगों के पैसों के मामलात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके काम कारोबार में अब बेहतरी आती हुई नजर आ रही है। माजी में, पिछले दिनों में, पिछले हफ्तों में अगर आपके काम कारोबार में थोड़ी सुस्ती आ गई थी, थोड़ा स्लो हो गया था, आप पैसे सही तरह से कमा नहीं पा रहे थे, आपका कारोबार नहीं चल रहा था, तो इस हफ्ते से आपके कारोबार में एक उठान आएगी, एक बेहतरी आएगी, एक पॉजिटिव चेंज आएगा और इस चेंज से आपको इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा भी होगा। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों का रुझान घूमने फिरने की तरफ रहेगा। कुछ इंटरटेनिंग टूर कर सकते हैं, कहीं सैर व तफरीह के लिए जा सकते हैं, किसी पहाड़ी मुकाम पर, किसी सेहत अफजा मुकाम पर आप सैर के लिए जा सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ आउटिंग करते हुए, घूमते फिरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस हफ्ते आपको सफ़र करना पड़ सकता है या फिर आप अपनी मर्जी से सफ़र करेंगे, लेकिन इस सफ़र से आप लोग खुश भी रहेंगे, इसको एंजॉय भी करेंगे। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों की ज़िंदगी में एक बैलेंस भी रहेगा, तवाज़ुन भी रहेगा। वो तमाम ख़वातीन जो जॉब कर रही हैं, इस हफ्ते काम की जगह पर और आपकी घरेलू ज़िंदगी में एक बैलेंस भी रहेगा। वैसे इस हफ्ते आप लोग इंशाअल्लाह ताला खुशकिस्मत रहेंगे, आप लोगों के लिए नए रास्ते भी खुल रहे हैं। तो जहां आप लोगों के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने कोई भी शॉर्टकट
या कोई भी गलत रास्ता आपने नहीं चुनना, क्योंकि इस हफ्ते कुछ ऐसे ऑप्शंस आपको मिल भी सकते हैं, कुछ गलत रास्ते, कुछ शॉर्टकट, ऐसी जगहों से आपको कामयाबी के ख्वाब दिखाए जा सकते हैं। तो आपने कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना। कामयाबी का शॉर्टकट अगर होता है तो उसका नतीजा भी बुरा होता है। इसके अलावा अगर आपका कोई काम अधूरा रह गया था तो वो अधूरा काम मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आपने किसी से कोई वादा किया हुआ था तो वो वादा आप पूरा कर सकते हैं। वैसे ये हफ्ता आप लोगों के लिए मल्टीटास्किंग का हफ्ता भी है। आप लोग एक वक्त में कई काम कर सकते हैं। आपके जहन में कई बातें चलती रहेंगी, कई सोच, कई प्लान चलते रहेंगे। और हाँ, वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं, जॉब की तलाश में हैं, उनके लिए यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। आपको जॉब के लिए लाजमी कोशिश करनी चाहिए। जहाँ भी आपको आपके सब्जेक्ट के मुताबिक जॉब नजर आए वहाँ पे आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वक्त अच्छा है, आपकी अच्छी जगह पर जॉब भी हो सकती है। इसके अलावा इस हफ्ते आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छा काम करेंगे, यानी आपकी छठी हिस्स, आपके वजदान बहुत अच्छा काम करेंगे। तो इस हफ्ते आप लोगों ने जो भी काम करना है, अपनी छठी हिस्स की आवाज़ आपने लाजमी सुननी है। अपनी छठी हिस्स को आपने ज़ाया नहीं करना। इस हफ्ते आपको ख्वाब भी आ सकते हैं और ख्वाब भी सच्चे आएंगे, और इन ख्वाबों में आपको आने वाले वक्त के हालात व वाक़यात के बारे में कुछ इशारे भी मिल सकते हैं, या आपकी ज़िंदगी में कोई काम होने वाला है तो उस काम के बारे में आपको पहले से अंदाज़ा हो जाएगा। तो इस तरह आपका जो वजदान है, जो आपकी छठी हिस्स है, जो आपके ख्वाब हैं, इन रास्तों से आपको कुछ नए इशारे भी मिल सकते हैं। तो आपने अपने फ्यूचर के बारे में जो भी प्लान बनाने हैं, आपने अपने वजदान से मिलने वाले इशारों को भी जहन में रखना है वो प्लानिंग करते वक्त। वो तमाम लिब्रा लोग जो बे औलाद हैं, औलाद के इंतज़ार में हैं, उन्हें औलाद की खुशखबरी मिल सकती है इस हफ्ते। इसके अलावा अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ ज़मीन, प्रॉपर्टी, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वक्त अच्छा है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो जुमे के दिन को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जुमे के दिन कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास रहेंगी, कुछ मनफी ख्यालात आपको परेशान कर सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, मुसीबतें दूर कर दे। अल्लाह आपको खुशियों में निहाल कर दे, बहुत खुश रहें। अल्लाह आपको सेहत, तंदुरुस्ती वाली अच्छी ज़बरदस्त ज़िंदगी दे, और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, ये हफ्ता आप लोगों को बहुत मसरूफ रखेगा। आप लोग पहले से ज़्यादा काम करेंगे, पहले से ज़्यादा मेहनत करेंगे, भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी। तो इस मेहनत, इस भाग दौड़ का आपको फ़ायदा भी होगा, आपके कारोबार में इजाफा होगा, आपका कारोबार तरक्की पकड़ेगा, पैसे आप लोग खूब कमाएंगे। हाँ, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब भी बेहतर तो रहेगी, लेकिन आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, किसी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ के जॉब तब्दील कीजिएगा, क्योंकि अब आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। लेकिन मार्स की पोजीशन आप लोगों को कुछ थोड़ा मोहतात रहने का इशारा भी दे रही है। तो इसलिए अगर आप जॉब तब्दील करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के जॉब तब्दील कीजिएगा। इसके अलावा वो तमाम लोग जिन्होंने वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है। और अगर आप इस वक्त वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी यह वक्त बेहतर है, आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। और अगर आपके घरेलू माहौल को देखें तो आपका अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, ख़ास तौर पर अपने बहन भाइयों के साथ किसी बात पर इख्तलाफ भी हो सकता है, और हो सकता है कि ये इख्तलाफ थोड़ा शिद्दत भी अख्तियार कर जाए। और इख्तलाफ की शिद्दत आपके जहन में हो सकती है, यानी आप सोचों ही सोचों में उनसे लड़ते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे।
या फिर आपके घर पर कोई ऐसा वाक़या हो सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है कि जो बात आपकी तबीयत के ख़िलाफ़ हो सकती है। तो इस वजह से शायद आप उस पोजीशन में ना हों कि आप लड़ सकें या आगे से कोई बहस में जा सकें। तो इसलिए आप लोग अपनी ही ज़ात के अंदर जलते कुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये वक्त एक सेल्फ एनालिसिस का वक्त भी है, अपने आप के बारे में सोचने का वक्त भी है। अपने बारे में सोचें कि आपने पाया क्या है, आपने खोया क्या है, आपने कुछ टारगेट सेट करें, आपने फ्यूचर पे पहुंचना कहाँ है, आपकी मंजिल क्या है, आपने किस रास्ते से जाना है। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना करियर पाथ चूज़ कीजिए, आप अपना एक्सपोजर देखिए कि आपने जॉब कहाँ करनी है, आपने किस मुकाम तक पहुँचना है, आपने महीने के कितने पैसे कमाने हैं, उसके लिए प्लानिंग कीजिए। तो ऐसी प्लानिंग करने के लिए भी ये एक अच्छा टाइम है। एक्सपर्ट्स से मशवरे लेने के लिए भी ये अच्छा टाइम है। और अगर हम मोहब्बत को देखें तो मोहब्बत के मामला तो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। और ये मोहब्बत के मामलात उन लोगों के लिए बेहतर रहेंगे कि जिनका माजी में किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता था और वो रिश्ता ख़त्म हो गया था, टूट गया था, कम्युनिकेशन गैप आ गया था, दूरियां बढ़ गई थी। तो वो जो रूठे हुए रिश्ते हैं, रूठी हुई मोहब्बतें हैं या मोहब्बतों में दूरियां आ चुकी थी, तो वो रूठे हुए रिश्ते दोबारा से लौट के आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, मोहब्बतें दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं। और इस हफ्ते आप लोगों की इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग रहेगी, ख्वाबों ख्यालों में भी खोए रह सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, इंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ की तरफ जा सकते हैं। अगर आपकी कोई हॉबी है तो उस हॉबी में आप लोग ज़्यादा वक्त सर्फ कर सकते हैं। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो इस हफ्ते आप लोगों का पैसा कमाने की तरफ रुझान थोड़ा कम रहेगा, पैसा खर्च करने की तरफ रुझान ज़्यादा रहेगा। शॉपिंग की तरफ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, ज़मीन प्रॉपर्टी बनाने के बारे में सोचेंगे, नया कारोबार खड़ा करने के बारे में सोचेंगे, वीज़ा इमिग्रेशन के बारे में सोचेंगे, किसी दूसरे मुल्क का सफ़र का सोचेंगे। और कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है कि किसी को कामयाब देखकर आपके अंदर भी एक जुस्तजू जागेगी कि मैं भी आगे बढ़ूं, और कहीं ना कहीं हसद का भी एलिमेंट आ सकता है आपके अंदर। वैसे आपका अपने आसपास के लोगों के साथ ताल्लुक़ बेहतर रहेगा, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ अच्छा रहेगा, आपको हर तरफ से सपोर्ट भी मिलेगी, माहौल भी बेहतर रहेगा। कुछ नए लोग भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे, नए दोस्त बनेंगे, नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनेंगे, पुराने दोस्तों के साथ भी आपकी मुलाकातें रहेंगी। और वो तमाम दोस्त जिनके साथ मिले हुए आपको एक अरसा बीत गया है, वो आपको याद आते रहेंगे, उनके साथ मुलाकातें हो सकती हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त बहुत बेहतर है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं तो लाजमी कोशिश कीजिएगा, ये हफ्ता बेहतर है। आपको अपनी पसंद के कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, आपको आगे से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, एडमिशन मिल जाएगा, वीज़ा प्रोसेसिंग में भी आसानी रहेगी। तो स्कॉर्पियंस, अगर हम इस हफ्ते को देखें तो ये हफ्ता आपके फ्यूचर के बारे में ज़्यादा दिखा रहा है कि आपकी तवज्जो अपने फ्यूचर पर रहनी चाहिए, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो एनर्जीज आप लोगों को मिल रही हैं वो आपके फ्यूचर के हवाले से ज़्यादा हैं। तो अपने फ्यूचर के बारे में आपने जो भी प्लान करने हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, उसके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। तो ऐसे कामों में आपने अपना टाइम लगाना है, आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा ज़रूर होगा। तो दुआ है अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, मुसीबतें दूर कर दे, अल्लाह आपको खुशियों में निहाल कर दे, बहुत खुश रहें। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली अच्छी ज़बरदस्त ज़िंदगी दे और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस, खास तौर पर वो तमाम सेजिटेरियंस जो कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए तो ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कारोबार में फ़ायदा होगा, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे फ़ायदा होगा, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो कोई बड़ा छक्का लग सकता है, लॉटरी, प्राइज बॉन्ड या ऐसी किसी भी जगहों पर पैसा लगाते हैं कि जहाँ पे जल्दी जल्दी पैसा कमा लेता है बंदा, ऐसी जगहों से भी आपको फ़ायदा हो सकता है।
अगर आपने कोई गाड़ी खरीदने का प्लान बनाया हुआ था या कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बनाया हुआ था तो आप गाड़ी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो ऐसे जो लग्जूरियस किस्म के ख्वाब हैं वो ख्वाब भी पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने माजी में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, कोई ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी, कहीं भी आपने पैसा लगाया हुआ था, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी या कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखा हुआ था, तो वहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है, कोई बड़ी रकम हाथ लग सकती है। इसके अलावा आप लोगों की सेहत भी अब इंशाअल्लाह ताला बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अगर आप किसी बीमारी के साथ लड़ते आ रहे हैं तो इस हफ्ते या तो आपको कोई ऐसा इलाज मिल जाएगा, कोई ऐसा नुस्खा मिल जाएगा कि जिससे आपकी सेहत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो इस हफ्ते से आप लोगों की सेहत के हवाले से जितने भी मसाइल हैं वो भी दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, सेहत बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इस हफ्ते स्टूडेंट्स शायद फोकस ना कर पाएं, अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो ना दे पाएं। आपकी तवज्जो इधर उधर के कामों में ज़्यादा रहेगी, पढ़ाई पर तवज्जो कम रहेगी, या फिर आपके आसपास का माहौल कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं रह सकती। और सजिटेरियंस इन्वेस्टमेंट के हवाले से जैसे मैंने बताया कि माजी की इन्वेस्टमेंट से भी फ़ायदा होगा, नई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी फ़ायदा होगा। यानी कि खर्चे तो बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़ाहिर पैसा खर्च होगा, लेकिन आपका जो मौजूदा कारोबार चल रहा है उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ही आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। हफ्ते के शुरू में थोड़ा मंदा रहेगा, थोड़ा कारोबार स्लो रहेगा, लेकिन मंगल के बाद से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। सोमवार का दिन थोड़ा भारी हो सकता है, लेकिन मंगल से आसानियां आना शुरू हो जाएंगी। आप लोग खुद भी बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे, अपने काम को बेहतर अंदाज में चला सकेंगे, आपके पास जो वसाइल हैं उनका बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। सजिटेरियंस अगले 3 हफ्ते आप लोगों की ज़िंदगी में 3 मामलात के हवाले से बहुत बेहतर रहेंगे। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके अपने बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर होने वाले हैं। आपको अपने सीनियर्स, बॉसेस की सपोर्ट भी मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरा, आपका अपने घर में अपने वालिद के साथ भी रिश्ता बेहतर हो जाएगा। अपने वालिद की तरफ से आपको ना सिर्फ सपोर्ट मिलेगी बल्कि उनकी तरफ से कीमती मशवरे भी मिलेंगे। और अगले 3 हफ्तों में अगर आप कोई भी नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे कामों के लिए भी यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोगों के अंदर एतमाद भी आएगा, बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके रिश्तों में संजीदगी आ जाएगी और ये संजीदगी लव मैरिजेस की तरफ जाएगी। मोहब्बत की शादी हो सकती है। मोहब्बत करते हैं तो रिश्ते की बात अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो आसानी से आपका रिश्ता तय हो जाएगा। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। अब बेहतर यूँ होगी कि सजिटेरियंस के साथ अक्सर ये मसला रहता है कि ये चाहते हैं कि आज़ादी रहे, इनके ज़ाती मामलात में, इनकी ज़ाती ज़िंदगी में कोई भी इंटरफेयर ना करे। इनकी आज़ादी इन्हें सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। तो इस आज़ादी का ख्याल रखते हुए भी आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर आपका पार्टनर ज़्यादा पॉजेसिव है तो वहाँ पर कुछ थोड़े मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, मतलब आप पहले से कारोबार कर रहे हैं, किसी नए सेक्टर में कारोबार शुरू करना चाहते हैं, पहले आपकी कोई ग्रोसरी की शॉप है, अब आप कॉस्मेटिक्स में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे ट्राई करने के लिए, ऐसा रिस्क लेने के लिए भी ये वक्त बेहतर रहेगा। अगले 3 हफ्ते बेहतर रहेंगे। इसके अलावा आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर रहेगा। आपके बच्चे कोई बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो पढ़ाई में बहुत अच्छे रहेंगे। अगर अब वो कुछ जॉब या बिजनेस कर रहे हैं तो अपने करियर में उन्हें कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। तो दुआ है अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, मुसीबतें दूर कर दे। अल्लाह आपको खुशियों में निहाल कर दे, बहुत खुश रहें। अल्लाह आपको सेहत, तंदुरुस्ती वाली अच्छी ज़बरदस्त ज़िंदगी दे और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक एडवेंचरस किस्म का हफ्ता रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आपकी ज़्यादातर तवज्जो सफ़र पर रहेगी। या तो आप सफ़र करेंगे या फिर सफ़र के बारे में सोचते रहेंगे, सफ़र की प्लानिंग करते रहेंगे, दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाते रहेंगे। दूसरी तवज्जो आपकी इस हफ्ते एजुकेशन पर रहेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो पढ़ाई के मामलात पर रहेगी। तीसरा, आपकी रूहानी ज़िंदगी बहुत इनलाइटन हो रही है। रूहानियत की तरफ, मज़हब की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। रूहानी मामलात पर, मज़हब पर आपकी डिस्कशंस थोड़ी ज़्यादा रहेंगी। तो इस हफ्ते के आगाज़ में अगर कोई बात, कोई मसला आपको परेशान करता भी है, कोई चैलेंज आता भी है, तो चूंकि आपका रूहानियत के साथ ताल्लुक बेहतर हो रहा है, आप लोग रूहानी हो रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, मज़हब की तरफ आपका रुझान बढ़ रहा है, तो आप जब नमाज पढ़ेंगे, ज़िक्र अज़कार करेंगे, तो वो जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, मनफी ख्यालात हैं, वो खुद ब खुद ही हटना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई शॉपिंग करना चाहते हैं, ना सिर्फ छोटी चीज़ों की शॉपिंग, बल्कि अगर आप कोई बड़ी शॉपिंग करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी ये वक्त बेहतर है। आप ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ ज़मीन, प्रॉपर्टी, जेवरात, कंस्ट्रक्शन के काम, ऐसी जगहों पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्लॉट खरीद कर रखा हुआ है तो उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इस वक्त आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका आपको फ्यूचर में इंशाल्लाह प्रॉफिट ज़रूर होगा, फ़ायदा ज़रूर होगा। इसके साथ साथ आपके ज़ाती ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, दोस्तों के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पर मोहब्बत के मामलात काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनका या तो किसी जगह पर रिश्ता तय हो जाएगा। अगर रिश्ते की बात चल रही है तो वो रिश्ता फाइनल होता हुआ नज़र आ रहा है। शादी की डेट फिक्स हो जाएगी, शादी की बात चल निकलेगी, तो नए ताल्लुकात, नए रिश्ते, नए जोड़े बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जिनके रिश्तों में कुछ रुकावटें थीं, चैलेंजेस आ गए थे, तो इस हफ्ते किसी के इंटरफेरेंस से, किसी की मदाखलत से वो जो मसाइल थे रिश्तों के अंदर, वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों के रिश्ते बेहतरी की तरफ चलेंगे, रिश्ते मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा इस हफ्ते आपका रुझान एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, खुफिया उलूम की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। ऐसी चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे, ऐसे उलूम की मदद से अपने आप को डिस्कवर करना चाहेंगे, अपनी शख्सियत के बारे में जानना चाहेंगे। इसके अलावा फ़िलॉसफिकल डिस्कशंस करेंगे। वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जिनकी आबाई जायदाद के हवाले से कोई भी मामला, झगड़ा चलता आ रहा है, तो उन्हें इस वक्त कुछ बेहतरी के चांस नज़र आना शुरू हो जाएंगे। या तो वो झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, उसका फ़ैसला आपके हक़ में आ जाएगा। अगर आबाई जायदाद सेल करना चाहते थे, वहाँ पर कोई रुकावट आ रही थी, तो वो रुकावट भी दूर होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों ने ख़ास तौर पर अपनी आँखों का बहुत ख्याल रखना है। बल्कि आप लोगों के लिए मशवरा है कि आंखों में ठंडे पानी के छट्टे लाजमी मारते रहिए, क्योंकि इस हफ्ते कोई इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जी जैसा कोई मसला हो सकता है, तो आंखों का आपने बहुत ख्याल रखना है। इसके अलावा घरेलू ज़िंदगी में आपके लिए मशवरा है कि आपने छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते रहना है। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते रहेंगे तो घर का माहौल बेहतर रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, मुसीबतें दूर कर दे। अल्लाह आपको खुशियों में निहाल कर दे, बहुत खुश रहें। अल्लाह आपको सेहत, तंदुरुस्ती वाली अच्छी ज़बरदस्त ज़िंदगी दे और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस बुर्ज दल। एक्वेरियंस, इस हफ्ते से आपके घर का माहौल तो बेहतर हो जाएगा, सुख सुकून भी आप लोगों को मिलेगा। अगर आप सफ़र पे हैं, सफ़र करना चाहते हैं, तो सफ़र से आपको फ़ायदा होगा। आप जिस भी मकसद के लिए सफ़र करेंगे इंशाल्लाह उसमें फ़ायदा होगा। लेकिन इस हफ्ते आपने पैसा बचाने की भी कोशिश करनी है, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों के एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे। गैर ज़रूरी जगहों पर पैसा खर्च कर सकते हैं, गैर ज़रूरी कामों में पैसा खर्च कर सकते हैं।
और अगर हम रिश्तों को देखें, अगर आपके रिश्ते में ख़ास तौर पर अज़दवाजी ज़िंदगी में मियाँ बीवी के रिश्ते में कोई टेंशन चल रही थी, इख्तलाफात चल रहे थे, तो इस हफ्ते से वो इख्तलाफात ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, गलतफहमियाँ दूर होना शुरू हो जाएंगी, मियाँ बीवी के रिश्ते में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, रूठों को मनाया जा सकता है, सुलह सफाई कराई जा सकती है। लेकिन अभी हफ्ते का जो आगाज़ रहेगा, मंडे ट्यूसडे, ये दिन थोड़े भारी रहेंगे, लेकिन हफ्ते के आखिर तक रूठों को मनाने वाला मामला हो सकता है। लेकिन शुरू में कुछ नाखुशगवार किस्म के मामलात नजर आ रहे हैं। हफ्ते के आखिर तक जाते जाते मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, आपकी सोच में भी तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। अगर कोई स्ट्रेस या परेशानी थी तो उस स्ट्रेस और परेशानी से भी आप लोग बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हफ्ते के पहले 2 दिन थोड़े भारी रहेंगे। इस हफ्ते आपके किसी करीबी अजीज रिश्तेदार की भी सेहत खराब हो सकती है, फ़ोन पर आपको उसकी खबर मिल सकती है, तो उसके हवाले से भी आपका जहन थोड़ा परेशान रह सकता है, या आपके घर की तरफ से, आपके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से आप पर कोई अजाफी जिम्मेदारी लादी जा सकती है, तो उस अजाफी जिम्मेदारी के बोझ से भी आप लोग थोड़ा परेशान हो सकते हैं, स्ट्रेस में आ सकते हैं। वो तमाम एक्विश लोग जो अपने घरों से दूर किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं, वो इस हफ्ते अपने घर आबाई वतन वापस आने का प्लान बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, या वैसे कोई ज़मीन जायदाद ख़रीदना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी यह हफ़्ता बेहतर रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। और वो तमाम एक्विश लोग जो शादीशुदा हैं, वो भी कुछ छुप छुपा के आज की मशूकी करते हुए नजर आ रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए वक्त अच्छा है। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, काश्तकारी का काम करते हैं, जेम स्टोन्स का काम करते हैं, या ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों का काम करते हैं, उनके लिए यह हफ़्ता काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। तो दुआ है अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, मुसीबतें दूर कर दे, अल्लाह आपको खुशियों में निहाल कर दे, बहुत खुश रहें, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली अच्छी ज़बरदस्त ज़िंदगी दे, और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूत, पाइसियंस, अब से आने वाले जो 3 हफ्ते हैं, इन 3 हफ्तों में आप लोगों के लिए मामलात रिश्तों के हवाले से कम काफ़ी बेहतर रहेंगे। आपके जो जज्बाती ताल्लुकात हैं, ख़ुसूसन आपके अपने जो बहन भाइयों के साथ रिश्ते हैं, वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। आपको अपने बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट भी मिलेगी, और आप लोग खुद भी दूसरों की सपोर्ट में पेश रहते हैं, तो दूसरों की मदद भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, कुछ मामलात में थोड़ी ईगो रहेगी, अना रहेगी, लेकिन फिर भी दूसरों की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी, आपके साथ जुड़े रहेंगे, सब मोहब्बत के मामलात रहेंगे, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। अगर आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो दूसरे लोग भी आपकी मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई भी मामला है तो वहाँ पर कोई कानूनी जंग छिड़ सकती है। वैसे जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए वक्त बेहतर रहेगा, आप लोगों के अंदर आगे बढ़ने की जुस्तजू रहेगी, आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे, अपने टारगेट्स भी पूरे करेंगे, कामयाबियाँ भी आप लोग समेटेंगे। हाँ, अगर आपको ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जल्दबाजी में आपको ऐसा कोई भी फ़ैसला नहीं करना चाहिए। वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, अगर आप अपने मौजूदा कारोबार में कुछ तब्दीली करना चाहते हैं, जगह की तब्दीली करना चाहते हैं, अपने काम कारोबार को उठाकर किसी दूसरे शहर में लेकर जाना चाहते हैं, तो ऐसी तब्दीलियों के लिए भी यह वक्त बेहतर रहेगा। इसके अलावा इस हफ्ते आपका कोई करीबी अजीज रिश्तेदार वो किसी मुसीबत में आ सकता है, या वो किसी नाखुशगवार वाक़े में फंस सकता है, और उसको लेकर आपके जहन में भी परेशानी रह सकती है। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोगों में उठना बैठना रखें जिनके साथ आपकी अच्छी मेंटल कंपैटिबिलिटी है।
ऐसे लोगों में ना जाएं कि जिनके साथ आपका बहस मुबासा हो जाता है या जिन्हें आप पसंद ही नहीं करते। वैसे पुरानी मोहब्बतें ताज़ा करने के लिए भी यह हफ्ता बेहतर रहेगा। अगर आपका माजी में किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता था तो वो रिश्ते दोबारा से जिंदा होते हुए नजर आ रहे हैं। रूठी मोहब्बतें, पुरानी मोहब्बतें दोबारा आपकी ज़िंदगी में लौट के आ सकती हैं। तो दुआ है अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां, दुख, दर्द, मुसीबतें दूर कर दे। अल्लाह आपको खुशियों में निहाल कर दे, बहुत खुश रहें। अल्लाह आपको सेहत, तंदुरुस्ती वाली अच्छी ज़बरदस्त ज़िंदगी दे और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।